Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Today we are starting the Decode Prelim series. इस सीरीज में हम क्या करेंगे? We are going to analyze each and every PYQ of prelims that has been asked in the UPSC examination from the year 2013 to 2024. हर एक क्वेश्चन को हम प्रॉपरली एनालाइज करेंगे, उसमें जो जो टॉपिक्स पूछे गए हैं उन्हें अंडरस्टैंड करेंगे, बैकड्रॉप समझेंगे और रिलेटेड फैक्ट्स भी समझेंगे कि उसी थीम से कोई अगर क्वेश्चन आ गया फ्यूचर में हम उससे आंसर कर पाएँ. सो वी विल बिगिन टुडे विद द पेपर ऑफ 2024. हर एक वीडियो में आई एम गोइंग टू एनालाइज वन क्वेश्चन बट प्रॉपरली बहुत इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे. सो एज यू कैन सी दिस वॉज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेट ए ऑफ द प्रीलिम्स ऑफ ईयर 2024 एंड इट इज़ फ्रॉम द फील्ड ऑफ द ज्योग्राफी. तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं एंड उनसे एसोसिएटेड चार ऑप्शन पूछे गए हैं. द स्टेटमेंट वन इज द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. The statement 2 is carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere are good absorbers of long wave radiation. And जो options हैं उसमें पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि दोनों स्टेटमेंट सही है एंड सेकेंड इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट. ऑप्शन बी कह रहे हैं कि दोनों स्टेटमेंट सही है बट सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट वन. थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं कि स्टेटमेंट वन सही है पर स्टेटमेंट टू नहीं सही है. फोर्थ ऑप्शन कह रहे हैं कि स्टेटमेंट वन गलत है और स्टेटमेंट टू सही है. नाउ बिफोर डायरेक्टली डाइविंग इनटू द आंसर यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड आउटगोइंग सोलर रेडिएशन. सो फर्स्टली जो सन से रेडिएशन आती है अर्थ में उसे हम इनकमिंग सोलर रेडिएशन कहते हैं. तो यहाँ पे जो आप ये लाइंस देख पा रहे हो ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन है और ये शॉर्ट वेव लेंथ में होती है. इसमें से एक अच्छा खासा अमाउंट बिफोर इवन रीचिंग द अर्थ इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस. फॉर एग्जांपल अगर सन से 100% रेडिएशन आ रही है उसमें से इवन बिफोर रीचिंग द अर्थ 35% of it is reflected back into the space. 35% ऑलरेडी पहुंचने से पहले रिफ्लेक्ट हो जाती है स्पेस में. आउट ऑफ द रिमेनिंग 65% 14% हमारा एटमॉस्फेयर अब्जॉर्ब करता है एंड द रिमेनिंग 51% इज अब्जॉर्ब बाय द अर्थ. सो आपको समझ आ गया होगा कि 100% टोटल जो सोलर रेडिएशन आ रही थी उसमें से इवन बिफोर रीचिंग 35% इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस. इसी फिनोमिना को अल्बीडो कहते हैं. 14% is absorbed by the atmosphere and the remaining 51% is absorbed by the earth. Now after absorbing this radiation, a substantial portion of it is reflected back by the earth in the form of long wavelength. और ये जो reflect back हो रही है इसी को हम terrestrial radiation कहते हैं. Now before even understanding the concept or whether the atmosphere is heated more by the incoming solar radiation or outgoing terrestrial radiation, you need to understand the concept of greenhouse gas effect. Now greenhouse gas effect phenomena क्या होता है? हमारी जो अर्थ की एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं जिसमें से नंबर ऑफ गैसेस और ग्रीन हाउस गैसेस. फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड. तो ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं? जो भी आउटगोइंग सोलर रेडिएशन होती है दैट इज़ जो भी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है उसे अब्जॉर्ब कर लेती है. उस आउटगोइंग रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेती है और उसे इजीली अर्थ से निकलने नहीं देती हैं एंड इसी की वजह से हमारा अर्थ वार्म हो जाता है. सो दिस अफेक्ट इज नोन एज ग्रीन हाउस गैस अफेक्ट. सो व्हाट इज ग्रीन हाउस अफेक्ट? ग्रीन हाउस अफेक्ट इज द शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट फ्रॉम द सन पास थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड आर अब्जॉर्ब बाय द अर्थ. But the longer wavelength of the infrared radiation from the heated earth are unable to pass through the atmosphere. इसका सिंपली कहना है कि जो सन से रेडिएशन आ रही है वो शॉर्ट वेवलेंथ में वो तो ईजिली डायरेक्टली अर्थ को रीच कर जाती है और अर्थ उसे अब्जॉर्ब कर लेता है. बट जो लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन है दैट इज़ द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो अर्थ रिफ्लेक्ट बैक करता है उसका एक सब्सटैंशियल पोर्शन ये ग्रीन हाउस गैसेस अब्जॉर्ब कर लेती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से निकलने नहीं देती हैं. इसकी वजह से अर्थ वार्म हो जाता है. एंड यहाँ पे बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस का वार्मिंग पोटेंशियल दिया हुआ है जहाँ पे CO2 से ज़्यादा वार्मिंग पोटेंशियल मीथेन का है, मीथेन से ज़्यादा नाइट्रस ऑक्साइड का है, नाइट्रस ऑक्साइड से ज़्यादा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का है, उससे भी ज़्यादा परफ्लोरोकार्बन का है, परफ्लोरोकार्बन से भी ज़्यादा जिसका वार्मिंग पोटेंशियल है वो है सल्फर हेक्साफ्लोराइड. इसका बहुत बहुत ज़्यादा वार्मिंग पोटेंशियल है. तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी आ सकता है कि इनमें से सबसे ज़्यादा किसका वार्मिंग पोटेंशियल है?
तो हैव अ होल्ड ओवर इट. सो हेयर वी गेट टू नो वन फैक्ट कि जो एटमॉस्फेयर है वो मेनली हमारा हीट होता है बाय द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड नॉट बाय द इनकमिंग रेडिएशन. एंड वाई? ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेज दैट आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट. एंड इसी से रिलेटेड जो फिनोमेना अकर कर रहा है इन द प्रेजेंट टाइम इज ग्लोबल वार्मिंग. तो हमें एक बात तो पता चल गई कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. नाउ सी व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन. आपको सिर्फ इतना भी पता चल जाए कि सिर्फ पहली स्टेटमेंट गलत है तो आपके पास आंसर डायरेक्टली निकल आता है. दैट इज द फोर्थ स्टेटमेंट इज द राइट वन, क्योंकि वहीं पे सिर्फ एक जगह ऑप्शन है कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. Yet we will see the second statement, that is the carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere are good absorbers of long wave radiation. Yes. So yes, this statement is true. अभी हमने देखा था कि कैसे हमारी एटमॉस्फेयर में बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं जो इस लॉन्ग वेव रेडिएशन को ट्रैप कर लेती है और निकलने नहीं देती है. राइट. सो यस, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड द सेकेंड इज राइट. अब इससे आपको पता चल जाता है कि आपको क्या क्या टॉपिक्स रिवाइज करने हैं. आपको हीट बजट ऑफ द अर्थ रिवाइज करना है, आपको ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट का फिनोमेना रिवाइज करना है, आपको वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस एंड उनका वार्मिंग पोटेंशियल रिवाइज करना है. उसके साथ आपको रिवाइज करना है ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमेना. तो आपको हर एक PYQ से ये भी देखना है कि कौन सी थीम रेलेवेंट हो जाती है. सो दिस वॉज फॉर टुडे. वील एनालाइज अनदर PYQ in the next video.